क्या आपने कभी सोचा है कि जब कलयुग की घंटियां अपने अंत का ऐलान करेंगी, तब वास्तव में क्या होगा? पुराण कहते हैं कि पूरा संसार कांप उठेगा, आकाश अग्नि से भर जाएगा और अनंत के हृदय से एक दिव्य अश्वारोही प्रकट होगा। उसका नाम होगा कल्कि अवतार, विष्णु का अंतिम अवतार। और उसकी सवारी कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि स्वयं समय के अंत का सबसे भयावह और सबसे प्रतीक्षित संकेत होगा, देवदत्त। वह श्वेत अश्व जो अग्नि श्वास लेता है और दैवी न्याय का उद्घोष करता है। जब कल्कि देवदत्त पर सवार होंगे, समय कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, परंतु कोई पतन ऐसा नहीं जो नए उत्थान की प्रतिज्ञा न लाए। यही वह घड़ी होगी जब समस्त आशाएं समाप्त सी लगेंगे। तभी गगन में गड़गड़ाहट होगी और क्षितिज से गूंजेगा देवदत्त का हिनहिनाना। यह कोई साधारण स्वर नहीं होगा, यह चारों दिशाओं में गूंजते हुए सहस्र युद्धनाद के समान होगा। देवदत्त अंत का संकेत। ऋषि कहते हैं कि देवदत्त का जन्म इस पृथ्वी के अश्वों की भांति नहीं हुआ, वह देवताओं के हाथों गढ़ा गया है। प्रकाश, अग्नि और वायु से निर्मित। उसका शरीर वज्र के समान श्वेत है, किंतु नेत्र अग्नि के समान दहकते हैं। उसका हिनहिनाना दुर्गों को ढहा देता है और उसके खुर कभी भी अपवित्र भूमि को स्पर्श नहीं करते। जब संसार अत्याचारी राजाओं और झूठे पैगंबरों से ढक जाएगा, तब देवदत्त ही कल्कि को विनाश के रणक्षेत्रों में ले जाएगा। जहां उसके खुर पड़ेंगे, साम्राज्य ढह जाएंगे। जहां उसकी अयाल लहराएगी, वहां वज्रपात होगा। जिस ओर उसकी दृष्टि जाएगी, वहां अंधकार चूर्ण होकर विलीन हो जाएगा। देवदत्त केवल एक घोड़ा नहीं है, वह समय के अंत की उद्घोषणा है, न्याय की तलवार। परंतु केवल अश्व पर्याप्त नहीं, उसके ऊपर सवार होंगे स्वयं कल्कि अवतार, हाथ में लिए अग्निज्वालामयी तलवार। वह शस्त्र जिसे कोई लौकिक धातु नहीं कर सकता। यह तलवार केवल शरीरों को नहीं, बल्कि असत्य, भ्रांति और वह सभी मायाजाल को काटती है जो मनुष्यों के हृदयों में फैल चुका है। कल्पना कीजिए वह दृश्य, आकाश अग्नि से भरा हुआ, बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट, सागर उग्र होकर तटों को तोड़ता हुआ और इस महाविनाश के मध्य एक श्वेत अश्व वायु के वेग से दौड़ता हुआ, जिसके ऊपर धर्म का अश्वारोही अपनी तलवार अंधकार की सेनाओं के विरुद्ध उठाए खड़ा है। यही है कलयुग के अंत का दृश्य, वह क्षण जब अधर्म अंतिम बार पराजित होगा। राजाओं का भय और जनों की पुकार, स्वर्णासन पर बैठे भ्रष्ट राजा कांप उठेंगे। कपट से अर्जित धनवान व्यापारी अपनी संपत्ति को धूल बनते देखेंगे और जो पाखंडी धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित करते आए, वे देवदत्त के गजराज वेग के आगे धराशायी हो जाएंगे। परंतु वे नम्रजन, जो अन्याय से पीड़ित रहे, जो मौन में सहते आए, वे आकाश की ओर निहारेंगे और कहेंगे, न्याय आ पहुँचा। क्योंकि जब कल्कि देवदत्त पर सवार होते हैं, तब न कोई सेना बचती है, न कोई दुर्ग, न कोई किला। स्वयं समय उनके आगे झुक जाता है। समय का रूपांतरण, यही वह रहस्य है। जब कल्कि अवतरित होंगे, स्वयं काल बदल जाएगा। कलयुग केवल किसी पंचांग के अंत की भांति समाप्त नहीं होगा, वह भस्म हो जाएगा, अपनी अंतिम जड़ तक जलकर विलीन हो जाएगा। क्षण विकृत हो जाएंगे, दिन पलों जैसे प्रतीत होंगे और पल अनंत जैसे लगेंगे। पूरा ब्रह्मांड एक शुद्धिकरण की ज्वाला में प्रवेश करेगा, मानो अग्नि स्वयं सारी अपवित्रता को धो डाल रही हो। महायुद्ध। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि अधर्म की सेनाएं प्रतिरोध करने का प्रयास करेंगे, राजाओं का गठबंधन होगा, मनुष्य अस्त्र उठाएंगे और तांत्रिक काले मायाजाल रचेंगे, किंतु कोई भी कल्कि और देवदत्त की गति को रोक न सकेगा। प्रत्येक खुरध्वनि पर दुर्ग गिरेंगे, प्रत्येक हिनहिनाने पर आंधियां नगरों को बहा ले जाएंगी, प्रत्येक तलवार के प्रहार से हजारों सैनिक गर्त में समा जाएंगे। यह केवल पृथ्वी का युद्ध नहीं, यह प्रकाश और अंधकार का अंतिम युद्ध है, नवयुग का उदय। और तब जब रणभूमि की धूल बैठ जाएगी, जब मौन उस ध्वस्त भूमि को ढक लेगा, तब एक नया प्रभात उदय होगा। कलयुग का अंत हो चुका होगा और नया युग, सत्ययुग, प्रारंभ होगा। एक ऐसा युग जिसमें सत्य, पवित्रता और न्याय का वर्चस्व होगा, जहां मनुष्य पुनः सृष्टि के साथ सामंजस्य में जिएगा और धर्म एक निष्कलंक उद्यान की भांति खिलेगा। परंतु यह सब तब तक संभव नहीं जब तक संसार देवदत्त का गजराज वेग न सुन ले और कल्कि को उनकी तलवार उठाते न देख ले। यही वह सीमा है, यही वह क्षण है जहां अंधकार प्रकाश को मार्ग देता है। निष्कर्ष। इसलिए जब आप उस श्वेत अश्व के बारे में सुने जो अग्नि श्वास लेता है,
तो उसे केवल कथा न समझे। वह आशा और भय दोनों का प्रतीक है, विनाश और नवनिर्माण दोनों का संदेशवाहक है। क्योंकि जब कल की देवदत्त पर सवार होंगे, समय कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सब कुछ जो भ्रष्ट है उसका अंत होगा, और जो शाश्वत है उसका आरंभ। और इसी प्रकार सृष्टि का चक्र चलता रहेगा, क्योंकि अंत में भी एक नया प्रारंभ सदैव होता है।